देखिए पढ़ना क्या है, ईथर पढ़ना है ना। इसके पहले वाली क्लास में जो है कई सारे वीडियोज के अंतर्गत क्या मिला था आप लोगों को, एल्कोहल और फिनॉल प्रिपरेशन मेथड और उसके केमिकल प्रॉपर्टी, ये आपका खत्म हो चुका है। अब क्या स्टार्ट करना है, ईथर टॉपिक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। मुश्किल से 2 क्लास में ये आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा ईथर। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आज ही ये खत्म हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक, क्योंकि बहुत लिमिटेड इसमें रिएक्शन है और बहुत लिमिटेड ही प्रिपरेशन मेथड है। ठीक, तो ईथर के अगर बारे में बात किया जाए तो इसके पहले आपको बता दिया गया है कब, जब आप लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल और फिनॉल। ठीक है, साथ में ईथर भी मैंने बता दिया था और उसका आईयूपीएसी नाम हो गया था। ठीक है, क्या आईयूपीएसी फिर से बताना पड़ेगा, है फिर से बताना पड़ेगा। चलो बीच बीच में जब प्रिपरेशन मेथड होगा, जो भी ईथर बनेंगे उनके कॉमन नेम और आईयूपीएसी दोनों हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ईथर बनाने की विधि। ठीक है, क्या हो जाएगा, ईथर बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, मीन्स ईथर बनाने की विधि। ईथर बनाने की विधि की अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि क्या है आपका, विलियमसन विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। क्यों, पहले ही आप लोग हेलो एल्केन वाले टॉपिक में जब उसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, तब वहां पर ये विलियम संश्लेषण अभिक्रिया हो चुकी थी। अब यही पर क्या पढ़ना है आपको, इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है। होगा क्या, यहाँ पर ले लेंगे एल्किल हैलाइड, क्या ले लेंगे, एल्किल हैलाइड, और इसको रिएक्ट करा देंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, है ना, सोडियम एल्कोक्साइड, ये आर हो जाएगा। ठीक, सोडियम और आर के साथ जुड़ा है ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। इसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे होगा क्या, यहाँ से हैलाइड और यहाँ से सोडियम, ये दोनों निकल जाएंगे और निकल करके क्या बनाएंगे, NaX बना लेगा और बचेगा क्या, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर हो जाएगा और निकला क्या आपका NaX निकला, मीन सोडियम हाइलाइट निकल गया आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद में आर की हम वैल्यू रखते हैं, आर की वैल्यू रखते हैं C2H5 और एक्स पर रख देते हैं Br और इसके साथ में NaO और यहाँ पर क्या रख दे, C2H5 रख दिए। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, यहाँ से Br और यहाँ से सोडियम, ये दोनों निकल जाएंगे। जब निकल जाएगा तो बचेगा क्या, C2H5O C2H5। ठीक है, और साथ में क्या होगा, NaBr हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर C2H5 लगा है और C2H5 को हम क्या बोलते हैं, एथिल, और दूसरा भी C2H5 लगा है, इसको क्या बोलते हैं, एथिल। तो एथिल 2 बार है तो 2 बार के लिए डाई, और C2H5 है तो एथिल, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। तो ये जो नाम लिखा गया ये है कॉमन नेम, क्या है, कॉमन नेम। अब इसी का अगर आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है, क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो आईयूपीएसी नाम में क्या होगा, जिधर कार्बन कम होता है उधर ही ऑक्सीजन शिफ्ट कर देते हैं। तो दोनों तरफ कार्बन क्या है, बराबर है, चाहे जिधर ऑक्सीजन शिफ्ट करे। मान लीजिए इधर अगर ऑक्सीजन आप शिफ्ट करते हो तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ, क्या लिखते हैं, एथ। अब 2 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड होगा ANE, और जब ईथर ग्रुप होगा तो कार्बन के साथ होगा तो वहां पर ऑक्सी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी, क्या होगा, सॉरी एथॉक्सी होगा, क्या होगा, एथॉक्सी होगा। क्या नाम होगा इसका, एथॉक्सी। और 2 कार्बन की ये चेन होगी तो एथ, और सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। और एक बात, ये इधर भी कार्बन की संख्या 2 है, इधर भी कार्बन की संख्या 2 है। जब दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन बराबर होते हैं तो उसको बोलते हैं सम्मित ईथर, क्या बोलते हैं, सम्मित ईथर, या इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, मीन्स ये आर और ये आर दोनों क्या है,
इक्वल है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सममित ईथर बोलेंगे। अगर ये R होता और ये R डैश हो जाता तो इसको हम बोलते असममित ईथर। मीन्स असममित के लिए क्या होता है, एक तरफ C2H5 हो जाता O और दूसरी तरफ क्या होता है CH3, तो ये क्या होता असममित ईथर हो जाता, अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाता। मीन्स दोनों तरफ जो हाइड्रोकार्बन है वो इक्वल नहीं है, एक तरफ 2 कार्बन की चेन है और एक तरफ क्या है, 1 कार्बन की चेन है। ये बातें समझ में आई है? बोलो, नोट करो फट से इसको। चलिए, विलियमसन संश्लेषण के बाद में क्या है, सेकेंड मेथड है ईथर बनाने का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे या हीट करेंगे, किसके उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है। और इसको हीट करेंगे एट द 140 डिग्री सेल्सियस। इसके पहले भी आपको बताया गया था कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या हो रहा था, एल्कोहल लेते थे और कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंटेशन में 170 डिग्री से डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते थे, गर्म करते थे, तो वहां पर क्या बनता था, एल्कीन बनता था। लेकिन यहीं पर अगर हम टेम्परेचर कितना दे दे 140 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। मीन्स एल्कोहल से, एल्कोहल में क्या होगा, R बॉन्ड OH हो गया, फिर दूसरा क्या होगा, OH बॉन्ड R हो गया, ठीक है। मीन्स दोनों क्या है, एल्कोहल है, दोनों क्या है, एल्कोहल। अब इसको हम हीट करें, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस। होगा क्या, एक से OH निकलेगा, दूसरे से H, क्या निकला, H2O। जब निकला तो बचा क्या, R बॉन्ड O बॉन्ड R प्लस हो जाएगा H2O। ये ईथर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। R की वैल्यू रख दे, वैल्यू रख देते हैं हम C2H5OH प्लस OH C2H5। मीन्स एथिल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, सेम वही कंडीशन 140 डिग्री टेम्परेचर और कंसंट्रेट H2SO4। एक का क्या निकलेगा H, दूसरे का क्या निकलेगा OH, H2O निकला, बचा क्या आपका C2H5O C2H5 प्लस हो जाएगा H2O। ये आपका क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। तो ये हो गया आपका कॉमन नेम। अगर इसी का आईयूपीएसी लिखेंगे तो हो जाएगा एथॉक्सी एथेन हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड हम पढ़ेंगे बाई एल्यूमिना। क्या करेंगे, एल्यूमिना। एल्कोहल के निर्जलीकरण किए थे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एट द 633 केल्विन टेम्परेचर या 350 डिग्री सेल्सियस दिया गया था, यही तो था, है। मीन्स होगा R बॉन्ड OH हो गया, प्लस हम इसको हम क्या करेंगे, इसी को हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है। कितना देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 कितना देंगे, 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना देंगे, 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बात समझ में आई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो है दो एल्किल एल्कोहल होंगे, दो क्या होंगे, एल्किल एल्कोहल। तो एक का H दूसरे का OH, सेम वही प्रोसेस चल रहा है। मीन्स यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल एल्कोहल होंगे, ठीक है। एल्यूमिना की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से एक का OH और दूसरे का H निकल जाएगा, बन जाएगा R बॉन्ड O बॉन्ड R, और इसके साथ क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। R की वैल्यू अगर हम रखें, यहाँ पर अलग अलग एल्कोहल हम कर देते हैं, तो एक ले लेते हैं C2H5OH और दूसरा भी क्या हो जाएगा C2H5OH। मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। अब इसको हम क्या करें, हीट करें। जब हीट करेंगे तो किसके प्रेजेंटेशन में, Al2O3 मीन्स एल्यूमिना के प्रेजेंटेशन में हीट करेंगे, एक का OH दूसरे का H, एक का OH और दूसरे का H, ये दोनों निकल जाएंगे। और जब निकलेगा तो क्या बनेगा, H2O। बचा क्या आपका C2H5O और C2H5, है ना। और इसके साथ में क्या हो जाएगा H2O। अब इसका नाम क्या होगा,
डाई एथिल ईथर। तो पहला आप क्या पढ़े, बाई विलियम संश्लेषण। सेकेंड आपने क्या पढ़ा कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तब भी क्या बनता है, ईथर। और इसी को अगर अल्कोहल को इसी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 के बजाय 170 तक गर्म किए, तब क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। एल्यूमिना है, प्राइमरी अगर एल्कोहल होगा 350 डिग्री दोगे तो एल्कीन बन जाएगा, और 250 डिग्री दोगे तो ईथर बन जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए इसको फट से। ये जो एल्यूमिना के द्वारा ईथर बनाया गया है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला और औद्योगिक स्तर दोनों पर किया जाता है। अगर कोई पूछता है कि ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि कौन सी होगी, तो बाई एल्यूमिना 250 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम गर्म करेंगे तो होगा क्या, आपको सम्मित ईथर मिल जाएगा। सम्मित का मतलब हमने बता दिया, सिमेट्रिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और यहाँ पर जब दो ईथर के मीन्स ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम होगी तो उसे बोलेंगे सम्मित ईथर। और अगर एक साइड कार्बन ज्यादा है या कम है और दूसरी साइड, कुल मिलाकर के दोनों साइड अगर कार्बन परमाणु या हाइड्रोकार्बन की मात्रा नहीं बराबर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, असम्मित ईथर। ठीक है, तो ये बाई एल्यूमिना द्वारा, एल्यूमिना से जो बनाया गया, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रयोगशाला और औद्योगिक विधि बोलेंगे। और ये जो कसरटेट H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके बनाया गया, ये है आपका औद्योगिक विधि है। अब इस तरह से आपका ईथर बनाने की विधि खत्म हुई। अब हम पढ़ेंगे क्या, ईथर के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग डालेंगे ईथर के रासायनिक गुण। टॉपिक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर के रासायनिक गुणधर्म। पहला हम क्या पढ़ते हैं, ईथर का जल अपघटन। क्या क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ठीक है, और जब भी ईथर का हम या किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस लिखते हैं या जल अपघटन लिखते हैं, तो जल अपघटन का मतलब होता है H2O से क्रिया होता है। क्या होता है, H2O से क्रिया। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप ले लिए C2H5O और उसके बाद में फिर क्या लगाए, C2H5। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डाई एथिल ईथर है। क्या है ये, डाई एथिल ईथर। अब इसका हम क्या करेंगे, जल के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे। और जब जल में से जल अपघटन जब कराएंगे तो यहाँ पर रहेगा क्या, अम्लीय माध्यम। क्या रहेगा, अम्लीय माध्यम। चाहे यहाँ पर हम H2SO4 लिखते या H+ बना देते तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अम्लीय माध्यम। अब होगा क्या, बॉन्ड डिसोसिएट होगा। चाहे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन दोनों के बीच का बॉन्ड चाहे इधर तोड़ दीजिए चाहे इधर तोड़ दीजिए। ठीक है, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर आएगा निगेटिव। और ये है H2 मतलब H+ और OH माइनस। ये क्या होगा, H+ और OH माइनस। तो इसके प्लस के साथ क्या लग जाएगा, है OH लग जाएगा, मिस हो जाएगा C2H5 OH हो जाएगा। और दूसरा अगर यहाँ पर देखेंगे एथॉक्सी लिखा है, मीन C2H5O सिंगल निगेटिव। ठीक है, अब इसके साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वाला, तो ये भी तो बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर OR 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो मिलता क्या है, जैसे हम लोग एल्कोहल लेकर के उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए थे तो आपको डाईएथिल ईथर मिल गया था। उसी ईथर को हम क्या कर रहे हैं, जल अपघटित कर दे रहे हैं। और जल अपघटित करने के बाद तुरंत क्या मिल गया, एथिल एल्कोहल मिल गया। बात समझ में आ रही नहीं, मीन्स एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब गर्म किया गया तो वही क्या बन गया था, ईथर बन गया था। और उसी ईथर को अब क्या किया जा रहा है, H2O से अम्लीय माध्यम में क्रिया करवा दे रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, एल्कोहल मिल जा रहा है, मीन्स एथिल एल्कोहल मिल जा रहा है। मीन्स दोनों रिएक्शन एक दूसरे कैसे है, रिवर्स है। एक बार वो उधर एल्कोहल से ईथर बन रहा था, अब यहाँ क्या हो रहा है, ईथर से एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, सेकेंड हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम करवा देते क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण। किसका,
ईथर का हम क्या करें, क्लोरीनीकरण करवाएं या ब्रोमीनीकरण करवाएं। तो क्लोरीनी का मतलब हो जाएगा Cl2 से क्रिया, और Br2 से अगर क्रिया करा देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमीनीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लोरीनीकरण करवाते हैं। क्लोरीनीकरण में होगा क्या, दो मोड होंगे यहाँ पर, इन डार्क इन लाइट, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द अब्सेंस ऑफ लाइट। इन डार्क मीन्स अंधेरे में, अंधेरे का मतलब ये हो गया अब्सेंस ऑफ द लाइट, या प्रकाश की अनुपस्थिति में। होगा क्या, जैसे हमने ले लिया C2H5, ठीक है, या यहाँ पर कर देते हैं CH3, और क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, मीन्स ये एथिल हो गया, ऑक्सीजन, और इधर क्या हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको रिएक्ट करा दिए किससे, क्लोरीन से। किससे करवा दिए, क्लोरीन से। जब क्लोरीन से करवाएंगे तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ का, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ का, वो क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, HCl, और एक एक क्लोरीन इसके साथ, दूसरा इसके साथ जुड़ जाएगा, मीन्स 1 by 1 होता है। होगा